नमस्कार दोस्तों। एक आदमी काफ़ी दिनों से एक टेंशन में, चिंता में चल रहा था। उसको बड़ी चिंता रहती थी कि यार घर की टेंशन है, खर्चे की टेंशन है, बड़े एक्सपेंसेस हो गए हैं, फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वाइफ, किड्स, और फिर आए दिन उसके यहाँ कोई ना कोई रिलेटिव्स, रिश्तेदार वगैरह आते करते रहते थे, तो बहुत ज़्यादा झुंझलाता रहता था। तो इसी झुंझलाहट में वो घर पे भी पहुँचे, कभी वाइफ पे नाराज़ हो जाए, कभी बच्चों में गुस्सा उतार दे। तो बैठा ही हुआ था इरिटेटेड मोड में, तो पीछे से उसका बेटा आता है और वो बोलता है, पापा मेरे होमवर्क में प्लीज़ आप मेरी हेल्प करा दो। तो वो उसको डांट देता है और फटकार के भगा देता है कि बेटा परेशान मत कर, अभी काम करने दो। वो बच्चा भी बेचारा मायूस होके चला जाता है। रात होती है, जब वो बंदा शांत होता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसने थोड़ा सा ज़्यादा अपने बेटे को डांट दिया। तो वो उसके रूम में जाता है, देखता है कि उसका बेटा सो रहा है। उसकी नज़र साइड टेबल पे उसकी नोटबुक पे पड़ती है जो खुली हुई पड़ी थी। तो उस पर लिखा हुआ था होमवर्क। टॉपिक क्या था? वो चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में अच्छी ही होती हैं। तो वो टॉपिक देख के उसकी नोटबुक को उठाता है और उसे पढ़ना चालू करता है। तो उसके बेटे ने लिखा था कि मुझे अपने फाइनल एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं लगते लेकिन वो बाद में अच्छे ही होते हैं क्योंकि उसके बाद वेकेशंस होती हैं और मैं खेल पाता हूँ। मुझे दवाइयाँ अच्छी नहीं लगती, बड़ी कड़वी होती हैं दवाइयाँ, लेकिन वो मुझे ठीक करती हैं। तो इसीलिए मैं घूमने जा पाता हूँ, अपनी मर्ज़ी के पिज़्ज़ा पास्ता खा पाता हूँ। बीमार होता हूँ तो मुझे कुछ खाने को ही नहीं मिलता है। मुझे अलार्म क्लॉक की जो सुबह सुबह वो आवाज़ आती है वो भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन स्टिल उसके लिए भी मुझे खुशी होती है ताकि मैं टाइम से उठ जाता हूँ और स्कूल टाइम से पहुँच पाता हूँ। वरना मैम मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर देती हैं। तो अभी अलार्म क्लॉक से भी मुझे फ़ायदा होता है। और मुझे अपने पापा बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि मुझे डांटते हैं तो तब मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे पापा मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, मेरे लिए टॉयज़ लेके आते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मेरा जो दोस्त है सोहन, उसके तो पापा ही नहीं है। तो ये होमवर्क पढ़ के वो इंसान एक तरीके से जैसे जाग जाता है, ये हुआ, और उसके दिमाग में सारा थॉट्स चलते रहते हैं। और ख़ास तौर से वो लास्ट लाइन कि मेरे दोस्त सोहन के तो पापा ही नहीं है। तो अब वो जो बंदा है वो अपनी लाइफ को फिर से रीअसेस करता है। जिन चीज़ों के बारे में उसे टेंशन हो रही थी कि यार मैं घर की चिंता लेता हूँ, दैट मीन्स मेरे पास घर तो है। मैं खर्चे की चिंता लेता हूँ, एक्सपेंसेस हैं इतने, लेकिन शायद मेरी कैपेबिलिटी भी है कि मैं उन खर्चों को कर पा रहा हूँ, मैं उन एक्सपेंसेस को बेयर कर पा रहा हूँ। मैं फैमिली के लिए चिंतित होता हूँ तो मेरे पास कम से कम फैमिली तो है। आई हैव अ वाइफ, आई हैव किड्स। कईयों के पास तो वो भी नहीं होता। मेरा रिलेटिव्स का आना जाना होता है, दैट मीन्स आई हैव अ सोशल रिकग्निशन एंड स्टैंडिंग। लोग मेरे आना पसंद करते हैं एंड दे लाइक टू बी कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। एक शायद एक नज़रिया होता है लाइफ का। सेम चीज़ है, वो कहते हैं ना, द ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। भाई मैं तो सीधी सीधी एक चीज़ जानता हूँ, हाफ फुल ग्लास एक तो नज़रिया भी बेटर हुआ और प्यास लगी तो उसे आप पी भी सकते हो। एक नाव जो होती है, एक बोट, एक नदी में हो तो नदी में चाहे जितना भी पानी हो, नाव डूब जाएगी क्या? वो नाव चाहे नदी में हो या समुद्र में हो, उसके इर्द गिर्द का जितना भी पानी हो वो उस नाव को कभी डुबा नहीं सकता। द बोट विल ओनली सिंक इफ दिस वाटर एंटर्स इनसाइड द बोट। वो जो नेगेटिविटी है वो अगर आपके अंदर आएगी तो आप डूबोगे, वरना आपके बाहर चाहे जितनी भी नेगेटिविटी है, इट रियली डज नॉट अफेक्ट यू एंड इट शुड नॉट अफेक्ट यू। थैंक यू।